नमस्कार, मैं योगेश राणा। करीब 1.5 साल बाद कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा देहरादून आई। सभी विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। लोकसभा चुनाव के बाद वो पहली बार देहरादून आई। मैसेज यह दिया गया, अब कांग्रेस का चेहरा पूरी तरीके से बदला जाएगा। कांग्रेस को नेता आधारित दल के बजाय कैडर आधारित दल बनाया जाएगा। अब सवाल 2 है, जो हुआ आज, उन सारी घटनाओं, प्रक्रियाओं और बातों को देखकर क्या केवल जिला लेवल पर ही बदलाव होंगे या फिर प्रदेश लेवल पर भी कुछ बड़े बदलाव किए जाएंगे उत्तराखंड कांग्रेस में? क्या प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला जा सकता है? यह बात बार बार उठ रही है। जब जून में राहुल गांधी के साथ उत्तराखंड के नेताओं ने एक बड़ी बैठक की थी दिल्ली में, उस वक्त यह सवाल उठाया था कुछ नेताओं ने कि नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष यह दोनों ही महत्वपूर्ण पद है और कुमाऊं के पास है। इसीलिए संगठन में शक्ति संतुलन को साधने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में संतुलन बनाना चाहिए पदाधिकारियों के तौर पर। जो कांग्रेस के भीतर से बातें छनछन कर आती रहती है, उससे बात यह लगती है कि 3 विकल्प दिखते रहते हैं बार बार कांग्रेस के नेताओं को आपस में। एक कर्ण मेहरा को ही आगे कर दिया जाए, कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, यह बात बार बार आती रहती है, या फिर प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल में से किसी एक को यह जिम्मेदारी सौंप दी जाए। यह चर्चा होती रहती है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें, नेताओं में और पत्रकारों में, इसके साथ साथ और भी जो चर्चा, गॉसिप्स चलती रहती है, जो बातें होती रहती है। और नेता प्रतिपक्ष का पद यशपाल आर्य के पास ही रह सकता है। यह सब अनुमान है, कांग्रेस में चलती रहती है जो कानाफूसी वो है। जिस तरह से कुछ दिन पहले कई लोग कहने लगे थे हरक सिंह रावत को भी कांग्रेस बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है, लेकिन आप खुद ही सोचिए क्या ऐसा हो सकता है? अभी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई बात कांग्रेस में होती हुई नहीं दिख रही है, इस बैठक में भी हुई नहीं है। आगे होगी कि नहीं होगी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी जो 2-3 बातें हुई है इस बैठक में और पिछले 2-3 दिन में कांग्रेस में, उन पर गौर करना चाहिए। पहली बात, इस बैठक में पिथौरागढ़ के विधायक मयूख मेहर शामिल नहीं हुए। वैसे एक और विधायक शामिल नहीं हुए, लेकिन वो बाकी बैठकों में शामिल होते रहते हैं। जो ऑनलाइन मीटिंग्स होती है उनमें शामिल होते रहते हैं। वो अपनी किसी निजी कार्यक्रम की वजह से नहीं आए होंगे, लेकिन मयूख मेहर को लेकर जो बातें सामने आ रही है वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए और निकाय चुनाव के बाद वो कांग्रेस की किसी बड़ी बैठक में, किसी बड़ी मीटिंग में शामिल नहीं हुए। इससे साफ संकेत है मयूख मेहर को लेकर कांग्रेस एक मन बनाती हुई दिखती है, निर्णय लेती हुई दिखती है। वो विधायक है, इसीलिए इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया जा सकता सीधे तौर पर उन पर। मयूख मेहर खुद कोई फैसला लेंगे तो उनकी विधायकी संकट में आ जाएगी, और कांग्रेस कोई फैसला लेगी तो उससे कांग्रेस को तो कोई लाभ होता हुआ दिखेगा नहीं, उल्टा मयूख मेहर को लाभ होगा, क्योंकि वो विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं, उनको विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाएगा। इसीलिए कांग्रेस मयूख मेहर पर अभी कोई फैसला लेती हुई तो साफ साफ दिख नहीं रही है, ऐसा लगता है। लेकिन वो कांग्रेस की बड़ी मीटिंग्स में शामिल नहीं हो रहे। 1.5 साल बाद प्रदेश प्रभारी आई, यहाँ पर इस मीटिंग में भी वो शामिल नहीं रहे। अब दूसरी बात, अध्यक्ष पद को लेकर हालांकि क्यों शामिल नहीं रहे ये कुछ अभी कोई जानकारी है नहीं। और दूसरी बात, अध्यक्ष पद को लेकर कोई बात हुई नहीं। जिला, ब्लॉक, मंडल और बूथ लेवल पर कैसे मजबूती लाई जाए, इसी पर बात हुई। इसी पर बात होते होते यह जो संगठन सृजन अभियान है, इसी के तहत ये पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। ये जिला में जाकर, हर जिले में जाकर 10 दिन रहेंगे, 12 दिन रहेंगे। हर जिले के लिए शीर्ष नेतृत्व ने एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, और उसके साथ साथ उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से 3-3 पर्यवेक्षक हर जिले में जाएंगे। ये पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट देंगे। इसके बाद 25 सितंबर तक संगठनात्मक स्थिति साफ हो जाएगी। यह अभी तक की जो बात है। तीसरी बात पर आने से पहले आप कर्ण मेहरा की बात सुनिए, जो देहरादून की बैठक समाप्त होने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कही है। देखिए, काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस में जिद्दोजहद चल रही थी कि संगठन को क्या रूप दिया जाए, और राहुल जी ने और आदरणीय हमारे अध्यक्ष खड़गे जी ने निर्णय किया जो बहुत ही सुंदर है, वेणुगोपाल जी भी उसमें सम्मिलित हैं, कि पार्टी को अब कैडर की ओर को लेके जाने की आवश्यकता है। कैडर बेस्ड पार्टी होनी चाहिए, और उसी का एक स्वरूप अभी देखने में आपको आ रहा है संगठन सृजन के रूप में। इसमें AICC से ऑब्जर्वर्स हैं, 3-3 ऑब्जर्वर्स हर
ज़िले में और महानगर में प्रदेश की तरफ से 4 ऑब्जर्वर टोटल हैं और ये लोग वहाँ 2 से 2,500 लोगों से बातचीत करके कम से कम 7 दिन और अधिक से अधिक 12 दिन वो लोग वहाँ रहेंगे और आप लोगों से भी वार्ता करेंगे, डॉक्टर्स से, इंजीनियर्स से, पेंटर्स से, राइटर्स से और अपने कार्यकर्ताओं से, सीनियर्स से बातचीत करने के बाद एक आंकड़ा वो AICC को सम्मिलित करेंगे। उससे फिर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक ऐसे व्यक्ति का चयन होगा जो सारे मापदंडों को पूरा करता हो। इसमें सोशल जस्टिस भी देखेंगे, कास्ट कॉम्बिनेशन का भी है, हमको कितना प्रतिनिधित्व किन लोगों को देना, वो सारी चीज़ें इसमें रखी गई हैं। बड़ा टेक्निकल है और मुझे लगता है कि अच्छा मंथन होगा, एक अच्छी चीज़ निकल के सामने आएगी और कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो जड़ तक बहुत मजबूत होगा। इसमें जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्षों तक की रेखी होनी है और बाकियों की भी एक मैं कहूँगा एक सब कुछ निकल के बाहर आ जाएगा एक्सरे की तरीके से। वो सबका डाटा जो है सेंटर तक जाएगा तो आगे के भी जो हमारे कार्यक्रम है, चाहे PCC का गठन हुआ, उसमें भी उससे हम लोगों को मदद मिलेगी। कर्ण मेहरा कह रहे हैं अब कांग्रेस नेता आधारित दल से कैडर आधारित दल की तरफ बढ़ रही है। जैसे बीजेपी को कैडर आधारित दल कहा जाता है, उसी तरीके की बात कर्ण मेहरा भी कर रहे हैं। आप तीसरी बात पर गौर कीजिए। अभी जो कांग्रेस ने 26 अगस्त को राजभवन का घेराव किया है, जो कार्यक्रम रखा है, ये बड़ा धरना प्रदर्शन किया है, इसमें एक बात बहुत ही अलग दिखी जो पहले इस तरह के घेराव में या इस तरह के बड़े आयोजन में दिखती नहीं थी। पहले होता यह था कि हर बड़ा नेता अपने अपने साथ अपने समर्थकों की टोली को लेकर आता था, तो उनके साथ जो समर्थक आते थे, वो जो पूरी टोली आती थी, उसी नेता के नाम के वो नारे लगाते रहते थे, जय जयकारे लगाते रहते थे। जैसे यशपाल आर्य किसी आते थे तो यशपाल आर्य के जो समर्थक चल रहे वो यशपाल आर्य के, प्रीतम सिंह के समर्थक चल रहे तो प्रीतम सिंह के, कर्ण मेहरा के समर्थक चल रहे तो कर्ण मेहरा के, हरीश रावत के चल रहे तो हरीश रावत के। ये होता था, खूब दिखता था। लेकिन इस बार बड़े नेता के जो समर्थक, उनकी जो टोली रही है, वो ऐसा नहीं दिखा। इस घेराव कार्यक्रम में इस तरह का माहौल नहीं दिखा। कांग्रेस के बड़े नेता एकजुट दिखे, कार्यकर्ता भी कांग्रेस के को लेकर नारे लगा रहे थे, संगठन को या फिर बीजेपी के विरोध में लगा रहे थे। लेकिन यह एकजुटता पिछले 2-3 कार्यक्रमों से दिख रही है। अंदर खाने क्या चल रहा है वो एक अलग विषय है, वो करीब करीब सभी दलों में चलता रहता है। लेकिन मौजूदा तौर पर कांग्रेस के बड़े नेताओं को ये समझ में आता हुआ दिख रहा है कि एकजुट रहेंगे तो शायद कुछ बात पटरी पर चढ़ जाए। हालांकि यह एकजुटता कुछ समय से ही दिख रही है और ये कितने दिन रहेगी यह तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह आती है उत्तराखंड में, खासकर कांग्रेस में, कि जब चुनाव नज़दीक आ जाते हैं तब सबसे बड़ी चिंता होती है। जब टिकट बंटवारे का वक्त आ जाता है, टिकट बंटवारे की बात होने लगती है, उसी समय पे सबसे बड़ा संकट खड़ा होता है। वरना तो दल चलता ही रहता है, विरोध प्रदर्शन तो होते ही रहते हैं। क्योंकि उस वक्त हर कोई चाहता है कि मेरे पक्ष के, मेरे समर्थक जो लोग हैं, उनको अधिक टिकट मिले, वो लॉबिंग करने लगते हैं उस समय पे। कांग्रेस की उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा ने इस बैठक में एक और बात कही। उन्होंने कहा कि जिला लेवल पर जो भी नियुक्तियां होगी, नियुक्ति होने के बाद किसी भी नेता को यह नहीं कहना है कि ये उसका आदमी है, ये उसका आदमी है, यानी विरोध नहीं करना है। पहले ऐसा होता था कि नियुक्ति हो गई तो ये चर्चा शुरू हो जाती थी, बयानबाजी शुरू हो जाती थी कि ये फला का आदमी है, वो फला का आदमी है। हरिद्वार में उसका आदमी चुना गया, टिहरी में उसका आदमी चुना गया और देहरादून के पचवादून का जो है वो उसका आदमी चुना गया। इस तरह की बातें होती थी। पिछली बार जब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी उसके बाद इस तरह के हालात बने थे। इसीलिए प्रदेश प्रभारी ने टाइट किया, वो कहा कि इस तरह की बात नहीं होनी है, जिसको भी केंद्रीय नेतृत्व चुन देगा फिर उस पर बात नहीं करनी है। यह एक बड़ी बात हो सकती है अगर ये हो जाती है तो। अब देखना यह होगा आने वाले समय में क्या होता है, ये अनुशासन बना रहता है या फिर तस्वीर कुछ और बनती है, और उत्तराखंड में अध्यक्ष की कुर्सी पर दिल्ली क्या फैसला आने वाले समय में लेती है। क्योंकि बार बार ये बात उठती है, कर्ण मेहरा को ही निरंतर रखना है या किसी और को बैठाना है। यह इसलिए भी जरूरी है, कर्ण मेहरा, प्रीतम सिंह सब कह चुके हैं कि यह फैसला जल्दी लिया जाना चाहिए, तस्वीर साफ होनी चाहिए, असमंजस बना नहीं रहना चाहिए। परिस्थितियाँ कोई भी हो साफ हो जाती है तो फिर उस पर जो गॉसिप्स चलते हैं, जो कानाफूसी चलती है,
वो बंद हो जाती है। अब देखना ये होगा कि यह जो जिला लेवल पर संगठन तैयार हो रहा है, इसके बाद प्रदेश लेवल पर क्या तस्वीर बनती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।